जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि ऐसे ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, उनके हल सहित आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 4987 पोस्ट पर निकाली गई है और इसके फॉर्म 17 अगस्त 2025 तक आप भर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा समय बचा नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इस उम्मीद में मत बैठिएगा कि आराम से भर लूँगा, अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आएगी ऐसे ही वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई एरर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है और फिर जब वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है तो कोई ना कोई इशू आना बनता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके आराम से अभी फॉर्म भर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर आपको फॉर्म भरने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म भरने से पहले ये भी जान लीजिए कि आपको सैलरी 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा फीस जनरल OBC EWS के लिए 650 से, SC ST विकलांग और फीमेल के लिए 550 रुपये रखी गई है। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि कौन सी SIB के लिए यानी कि कौन सी जगह के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकाली है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और गाइज अगर आपके पास यहाँ पर 10वीं के अलावा उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र है जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तभी आप अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे, क्योंकि 10वीं के साथ में ये भी कंडीशन रखी गई है। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। अब स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी SIB है और इनके सामने जो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आती है उसकी जो उसके सामने लिखी है तो आप फुल्ली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो आप आगे इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भर लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको अप्लाई करना है। आप यहां पर भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहां से डाउनलोड और रीड कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे आप आए और ये वेबसाइट सही से ओपन हो जाए तो आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होकर के कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपके सामने पेज ओपन हो तो आपको सबसे पहले आपका फुल नेम एंटर करना है। ये जो आप नाम एंटर करेंगे आपका ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद गाइस यहां पर पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहां पर देखेंगे सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो SIB है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि मैं अपनी इस स्टेट में ये जो मेरे पास SIB आ रही है इनमें से इस SIB के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको वही SIB सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने मेरठ सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल OBC SC EWS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्ट नेम आपका है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिया है। अब आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP गया है। आप पहले आपका मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालें और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दें। फिर आपको ईमेल चेक करनी है, जो OTP मिला वो यहाँ पर डालना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वैलिडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने है, आप इनके ऊपर टिक कर देना। और इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और एक बार ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी तो इसको होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपको बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास उसका निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और गाइज अगेन मैं आपको बता दूं कि जिस भी SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके बाद सवाल आता है सिलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज। तो जो भी आप SIB के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसमें यस करता हूँ कि मैं उसी SIB का निवासी हूँ तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस रहेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। और फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको पहले स्टेट की प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर चाहते हैं, और फिर आपको सिटी के ऊपर प्रेफरेंस देना है। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर तीसरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको सिटी को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। फिर आपको चौथी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है या फिर यूनियन टेरिटरी, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उससे नेक्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसकी सिटी भी प्रेफरेंस के रूप में सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि इस पारा के अंदर आपको स्पेसिफाई किया है इसके तहत, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ऑलरेडी काम कर रहे हो ऐसे कैंडिडेट है, तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना, और फिर आपको कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर दोनों एड्रेस सेम ही है तो यस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जहाँ से भी की है उसका पूरा नाम आपको कॉलेज का लिखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6, सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाया हूँ, आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट लिखना है। क्वालिफाइड में आप पास सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ पर इसमें बताना कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA, अगर CGPA है तो आप यहाँ पर आपकी कितनी CGPA आई थी वो लिखेंगे, और कितने में से आई थी वो यहाँ पर टोटल CGPA में लिख देंगे। पर अगर आपके नंबर परसेंटेज में थे तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देना, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर सकते हैं, नहीं की है तो आप खाली छोड़ देना, क्योंकि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 10वीं ही मांगी है। पर अगर की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि किस साल के अंदर पास की है, फिर आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं, चाहे 5 थे, बेसिक
बेसिकली 5 ही होते हैं 12वीं के अंदर। क्वालिफाइड स्टेटस बताना होगा, इसमें पास सेलेक्ट करना, नंबर किसके अंदर थे वो सिलेक्ट करना, अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना, यानी कि इसको नहीं भरना है। फिर आप नीचे देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो पूछे डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्या आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी लैंग्वेज की नॉलेज है हिंदी इंग्लिश के अलावा, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आती हो जैसे कि कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, तो जो भी है अगर है तो यस कर देना। और यस करने के बाद में जो आपको लैंग्वेज आती है चाहे वो फॉरेन हो या फिर लोकल तो आप इसमें लिख देना। और उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव होगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आपका फोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज का, तो क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी फोटो फाइल है उसको सिलेक्ट करना। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, आपकी फाइल यहां पर अपलोड होगी। आप इसको क्लोज करना, व्यू के ऊपर क्लिक करके फोटो व्यू भी कर लेना है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करना, ओपन करना, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसको क्लोज कर देना, व्यू के ऊपर क्लिक करके फिर व्यू कर लेना और फिर आएगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो गाइज जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपकी स्टेट का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और साइज 1 MB 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर साइज कम होगा बताए गए साइज से तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी, क्लोज कर देना, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना और फिर नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट मोड और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उनको चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आपको सबमिट करना है, फिर आई एग्री करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड और SBI ब्रांच या क्रेडिट कार्ड, तो जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वही सेलेक्ट कर लें। अगर UPI सेलेक्ट किया तो बताना आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड। UPI ID तो आप UPI ID डालेंगे और कंफर्म करेंगे। अगर QR कोड तो QR कोड सेलेक्ट कर लेना, फिर आपके सामने QR कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप आपकी फ़ीस जमा कर देना। तो कहने का ये मतलब है कि जो माध्यम से आपको फ़ीस जमा करनी है वो आप कर सकते हैं और जैसे फीस जमा हो जाएगी और सक्सेसफुली अपडेट होगी तो ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस प्रकार से गाइज आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।